जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 63। उस रोज पिता गुरु बड़ी मुश्किल से वापस कब्र के स्थान में पहुंचा था और उसने हिंदुओं के बहुत सारे काले इल्म इस्तेमाल करके संदल में मुर्दों की हड्डियां जलाकर राख बनाई थी। ये एक लंबा अमल था जो यहाँ मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इस बारे में अपनी दास्तान जिन्नाती में मैं लिख चुका हूँ, मगर अब दिल नहीं चाहता कि वो सारे काले इल्म यहाँ फिर से मैं बयान करूँ। पिता गुरु ने उस राख का आखिरी जरा तक भी मेरे वालिद के सर पर उड़ा दिया था और अपने दोनों हाथों से उसका सर थाम कर फिर कुछ पढ़ने लगा था। यूं ही चंद लम्हे गुजरे होंगे कि मेरे बाप ने हिचकी ली और उसका हाथ मेरी नाफ से हट गया। मेरी नाफ में हरकत पैदा हुई और गंगू की बारीक सी आवाज गूंजी, पिता पिता गुरु। पिता गुरु के चेहरे पर रौनक आ गई और उसने एक नज़र मेरी नाफ की जानिब डाली और दूसरी निगाह उसने मेरे बाप पर डाली, जो हिचकी लेने के बाद अपने पिता गुरु की गोद में किसी मासूम बच्चे की तरह सो गया था। पिता गुरु का अमल कामयाब हो गया था, लेकिन मुझे बेदार होने में एक पहर और लग गया था। मुझसे पहले गंगू ने पिता गुरु के साथ एक जाप लगाया था, जबकि मेरा बाप अभी तक सोया पड़ा था और अभी तक बेखबर था कि उसका खजाना, उसकी दौलत यानी मैं जिंदगी की बाजी जीत गया था और उसके बेदार होने से पहले उसके सराहने बैठकर उसका सत्ता हुआ चेहरा देख रहा था और बेखबर था कि उसको नया जीवन देने में उसकी काली दुनिया के कितने तागूत मर गए थे, कितने देवताओं को वचन निभाना पड़ा था। दोस्तों, जिंदगी किसी पर रहम नहीं खाती, हर पल रमा धवा रहती है, चाहे किसी भी पहलू पर दौड़ती रेंगती हुई क्यों न चल रही हो। अच्छाई बुराई सब इसके संग होता है। किसी के मुकद्दर में किस तरह से चलना होता है, वो किस अकीदे के साथ सोचता है, जिंदगी इससे बेपरवाह है। वो अपना आप इंसान के अमल से जाहिर करती है। मैं जिस दुनिया में पैदा हुआ और मुझे जिस तरह से जीने का सबक दिया गया, मेरे लिए वही सब कुछ था। भला एक बच्चा कैसे इस बात को जान सकता है कि सच्चाई क्या है? जो उसके लाड देखता है और जो उसको सबक देता है, वो उसको अपना सबसे अच्छा उस्ताद और रफीक समझता है। मेरा बाप शैतान था, शैतान का चेला था, लेकिन माँ तो मुकद्दस थी, पाकीज़ा थी, एक नेक रूह थी। मैं अक्सर सोचता हूँ आग और पानी का मिलाप कैसे हो गया था, अच्छी और बुरी रूह कैसे एक दूसरे की जीवन साथी बन गई और फिर ये कि दोनों में एक तीसरी रूह को दुनिया में लाने का बायस बन गई। मैं पैदा हो गया उनके मिलाप से। भाई, ये अल्लाह की कुदरत है, उसकी कारीगरी है। वही जानता है कि जो आज बुरा हो रहा है तो इस बुराई में से आने वाले कल में क्या अच्छा जन्म लेगा। मैं आपके सामने हूँ, इसी कारीगरी का नमूना हूँ। मैं एक बात कह दूं कि इंसान बहुत से मामलात में बेअख्तियार होने के बावजूद बाख्तियार हो सकता है, लेकिन इसके लिए उस इंसान के अंदर अच्छाई की कुव्वत होनी चाहिए। उसकी रूह का पाकीज़ा होना ज़रूरी है। चाहे जितने भी बुरे हालात क्यों ना हों, उसकी रूह अच्छी होगी तो बदतरीन हालात में भी वो दूसरे बंदे को अच्छा काम करने पर मजबूर कर सकती है। उस रोज जब मुझे होश आया और मैं अपने बाप के सराहने बैठा था, उस स्थान को देखकर घबराया भी था, क्योंकि ये सब मैं पहली बार देख रहा था। मेरे मुंह से सबसे पहला जो लफ्ज निकला वो था गुरु। मैंने गुरु का कंधा हिलाया, गुरु उठो। मैं समझ रहा था वो सो रहा है, क्या मालूम कि बेहोशी क्या होती है। जब गुरु ने आंखें नहीं खोली और मैंने दोबारा उसको हिलाया तो यकदम माहौल की वहशत से घबरा कर मैं सिसक पड़ा। अबू उठो, मैंने अम्मा पास जाना है। एक छोटे से बच्चे के पास अपनी माँ के सिवा कौन सी ताकत होती है जो उसको घबराहट से बचा सकती है। बच्चे के लिए उसकी माँ और बाप ही वाहिद कुव्वत और सहारा होते हैं। उस अजनबी माहौल में माँ और बाप को पुकारना ही तो बनता था। पिता गुरु ने मुझे रोते देखा तो बोला, बब्बर पुत्र, अभी तेरा गुरु जाग जाएगा। मैंने उसको पहली बार देखकर और बड़ा अजीब लगा। वो शख्स जो बाद में मेरे लिए काबिल तज़ीम गुरु बन गया था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत घबराया हुआ था और मुझे उसकी पहचान नहीं थी। मेरी अम्मा कहाँ है? मुझे अम्मा के पास जाना है। नहीं बब्बर, उस कलमुई का नाम न ले, वरना तेरा गुरु उठेगा नहीं। पिता गुरु ने लाड से कहा, मैं और तेरा गुरु ही तेरी माँ है। नहीं, मैंने अपनी माँ के पास जाना है। यह कहकर मैंने गुरु का कंधा हिलाना चाहा तो यकायक पिता गुरु के पास बैठा एक बालिश्तिया फुदक कर गुरु के पेट पर आ बैठा। मैं हैरत से उसको देखने लगा। उसकी शक्ल मेरे जैसी थी। कई लम्हे मुंह खुले मैं उसको देखता रहा। मैं तेरे साथ हूँ बब्बर। वो सिरकता हुआ मेरे पास आया। उसका कद यही कोई 1 फुट होगा, इंतहाई दुबला पतला, कपड़ों से आज़ाद। उसने हाथ आगे बढ़ाया, मुझसे दोस्ती कर लो, फिर हम दोनों इकट्ठे खेला करेंगे। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसका हाथ नहीं थामा। बब्बर, मेरा हाथ पकड़ लो, उसने बड़ी बारीक सी आवाज़ में कहा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हें ऐसी ऐसी मीठी चीज़ें लाकर दूंगा जो तुमने पहले नहीं खाई होंगी। मैं उसको खामोशी से देखता रहा। हाथ फिर भी आगे नहीं बढ़ाया तो उसने गर्दन मोड़कर पिता गुरु को देखा। पिताजी,
बब्बर दोस्ती नहीं कर रहा मुझसे? कर लेगा, मचलता क्यों है तू? पिता गुरु जो चंद कदम पर परे खड़ा था मेरे पास आया और सर पर हाथ रखकर कहा, बब्बर पुत्र तू हमारा शेर है। उसने बालिश्तिये की तरफ इशारा किया। ये गंगू है, तेरा मुख, तेरे जीवन की परछाई। मैंने लफ्ज़ों के मायने नहीं जानता था, इसलिए उन लफ्ज़ों ने मुझ पर कोई तासुर नहीं छोड़ा, लेकिन बाद में जब भेद खुले तो मुझे गंगू और अपने दरमियान ताल्लुक की समझ आ गई कि वो एक परछाई ही था, मगर कितनी बड़ी। तो इससे यारी गांठ ले बब्बर। पिता ने अपने हाथ से मेरे सर को सहलाते हुए कहा। मैंने महसूस किया जब पहली बार उसने मेरे सर पर हाथ धरा था तो नरम और मुलायम नहीं था, उसकी उंगलियों की सख्ती साफ तौर पर महसूस होती थी, लेकिन अब की बार जैसे वो हाथ ना हो, कोई रुई का गुड्डा हो। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरे पुत्र, हम सब तेरे हैं, गंगू को तू अपना भाई समझ। मैं नहीं जानता था कि इस बार पिता गुरु के लहजे में और इसके हाथ में क्या तासुर था कि मैं उसका घायल हो गया और अपना हाथ गंगू की तरफ बढ़ा दिया तो उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में आते ही किसी फौलादी चमचे की तरह सीधा हो गया। मैंने हैरान होकर देखा कि मेरे हाथ में क्या चीज आ गई है। गंगू बालिश्तिया ही दिखाई देता था और उसका हाथ चिपटा चमचे की तरह। गंगू मेरे तासुर देकर बोला, तू नहीं जानता, लेकिन मैं तुझे बताए देता हूं कि मैं तुझसे बड़ा हूं, पूरे 9 महीने में बड़ा हूं तुझसे। उसने पिता गुरु की तरफ शरारत से देखा। क्यों पिताजी, मैं बब्बर से बड़ा हूं ना? पिता गुरु ने सर हिलाया तो गंगू ने हाथ पीछे खींच लिया और मेरे बाप के सीने पर चढ़ गया। अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी मूंछें साफ करने लगा, मुंह से फूंके मार के उसके चेहरे से खाक सी उड़ाने लगा। ये इसी जीवन राग के जरे थे जो परमात्मा और उसके सुंदरियां ये इसी जीवन राग के जरे थे जो पिता गुरु ने उस पर डाले थे। मंडप सजाओ। मेरे पास खड़े पिता गुरु ने दीवार की जानब रुख करके परछाइयों को मुखातिब किया था। हमने अपने पुत्र को जगाना है अब। पिता गुरु ने गंगू को मुखातिब किया। तेरे विचार क्या कहते हैं बब्बर, अब ठीक है? ये कोई रमजिया बात थी जिसका मुझे बाद में इल्म हुआ कि इसका मतलब क्या था। पिता गुरु के पूछने का मकसद ये था कि मेरे बेहोश होने और दोबारा जीवन पाने के दौरान गंगू के जिस्म का कोई हिस्सा मेरे अंदर तो नहीं रह गया। मेरे बदन से बाहर निकलते हुए उसका कोई बाल या जरा अगर मेरे बदन में रह जाता तो आने वाले दिनों में उसका असर बिल्कुल ऐसे होता जैसे मसान असर करता है। ये तो आप जानते हैं मसान क्या होता है। मुर्दों की राख जो जंतर मंतर के बाद किसी को खिला दी जाए तो उस बंदे को बीमार कर देती है और वो सेसक का उसी मौत से मरता है जिसमें वो मुर्दा मरा होता है। और ये अमल हिंदुओं में बहुत आम है। काला जादू करने वाले आमतौर पर हांडी चढ़ाने के अलावा मसान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। गंगू ने अपने जिस्म को देखा, सर के एक एक बाल को गिनने लगा और साथ साथ किसी अनजान जुबान में गिनती पढ़ता रहा। उसको बाल गिनने में इतनी महारत थी कि शायद ही कोई आम इंसान ये काम कर सकता होगा। गंगू के चेहरे पर हल्की सी तशवीश की लहर पैदा हो गई। बापू क्या हुआ? एक नाखूना अंदर रह गया है। उसने चिपटे हुए हाथ की छोटी सी उंगली की तरफ देखते हुए गिड़गिड़ा कर कहा, यह तो अभी निकालनी होगी बापू। अच्छा। उसने एक नज़र मेरे बाप के चेहरे पर डाली और परछाइयों से कहा, मंडप रोशन करो और नागफनी बजाओ। उसका हुक्म सुनते ही स्थान में रोशनी फैल गई। मुझसे 10 कदम दूर एक छोटी सी अंगीठी में 4 संदली लकड़ियां जल उठीं और 3 परछाइयां नाग के मुंह वाले आले लेकर मंडप के पास बैठ गई। पिता गुरु ने अपना हाथ ऊपर किया और शब्द पढ़ते हुए आलाप दिया तो मंडप में बैठी परछाइयों ने नागफनी को अपने मुंह में दबाकर बजाना शुरू कर दिया। अचानक फजा में सूं सूं करती फनकारें सी सुनाई दी, ऐसे जैसे बहुत सारे सांप फनकार रहे हों। लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे इन सूं सूं की फनकारियों में रिदम राग आलाप से जाग उठे। उन आवाज़ों को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अचानक लगा कोई शय मेरी नाफ में रेंग रही है। मैंने झट से हाथ नाफ पर रखा और देखा गंगू का पूरा वजूद धुएं में बदल रहा है और यह धुआं मेरी नाफ में घुस रहा है। यह देखकर मैं डर गया और मेरी चीख निकल गई। मेरा दिल डूबने लगा और सीने पर मनो बोझ सा पड़ गया। सर चकराने लगा। मुझे साफ तौर पर महसूस हो रहा था मेरे पूरे बदन के अंदर कोई शय बड़ी तेजी से घूम रही है। और फिर अचानक मैंने एक हाथ से पेट को दबाया और दूसरे ही लम्हे कह कर दी। कह की पचकारी सीधी गुरु यानी मेरे बाप के पेट पर जा पड़ी थी। मेरा पूरा वजूद जो नादीदा अमल से जकड़ चुका था और हवास खत्म हो गए थे, क्या करते ही संभल गया। मेरी आंखें उस वक्त फटी की फटी रह गईं जब देखा कि क्या का जरा जरा सिमट कर गंगू की सूरत में मुतशक्कल हो गया है। उसने हाँफते हुए अपना हाथ पिता गुरु की जानिब बढ़ाया। पिताजी ये लें। वो नाखूना मेरे अंदर से निकालने में कामयाब हो गया था, मगर वो खुद इस कोशिश में बुरी तरह हाँफ किया था। पिता गुरु ने नाखूना पकड़ा और उसको मंडप की आग में झोंक दिया।
मंडप की आग में शोला सा छत को लपका और शड़ करके नीचे बैठ गया। उसमें से बू का एक गुबार सा उठा तो गंगू ने बेख्तियार अपनी नाक को दबा लिया और हल्की सी आवाज में बोला, बड़ी बू मारी है इसने। पिता गुरु उसकी बात सुनकर कहकहा लगा उठा, तेरा ही था, तू ही इसके गंद का शोरबा है। पिता अब ऐसे तो ना बोलो, जैसा भी हूं तेरा ही शोरबा हूं। गंगू ने नादम होकर मगर शरारत के अंदाज में कहा, ओए तू बड़ा हरामी है, सोचता हूं बड़ा होकर बड़ा पापी बनेगा, अभी तेरे दांत भी पूरे नहीं और जवाब चबा चबा कर देता है। पिता गुरु ने मोहब्बत से उसके सर पर अपनी उंगली धरकर उसकी नोक से उसका सर सहलाया। गंगू ने बड़े प्यार से उसकी उंगली को छुआ और बोला, बापू मेरे तो तुम ही भगवान हो, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं, तू चाहेगा तो मेरे मुंह में भी दांत शांत उग पड़ेंगे। पर बापू एक बात है। पिता गुरु को उसके लहजे में तशवीश नजर आई। क्या बात है गंगू? बापू असल में उसने कनखियों से मेरी जानब देखा। हाँ बोल मेरे पुत्र, इसकी फिक्र न कर, वो बच्चा है, क्या समझेगा, बता तू क्या कहना चाहता है। बापू अभी मैं जब इसके अंदर हलूल करके गया था तो मुझे इसके दिल पर नूर का हल्ला सा नजर आया था, ऐसे जैसे किसी बैटरी का छोटा सा बल्ब जलता है, वो रोशन और नीली सफेदी जैसा था। क्या बोल रहा है तू बदबख्त, ये कैसे हो सकता है? पिता गुरु के माथे पर सिलवटों की गिरहें उलझ गईं। ये नहीं हो सकता। ये क्या था बापू? गंगू ने सहमे हुए अंदाज में पूछा। पिता गुरु ने मुतरद्दद नजरों से उसको देखा और खामोश हो गया। पिता गुरु ने परेशान नजरों से उसे देखा और खामोश हो गया। चंद लम्हे सवाए मंडप की अग्नि में जलती लकड़ियों की आवाज के कोई और चाप और सदा सुनाई नहीं दी। परछाइयां भी जैसे सहम कर अपने परों में छुप गई। पिता गुरु बेकरारी से उठा, उसने मुझे गहरी नजरों से देखा, फिर सर हिलाया और मंडप के पास आलती पालती मार कर बैठ गया। जेरे लब कुछ पढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोली और दोनों बाजू खोलकर दायरे की शक्ल में लहराकर उसने हाथ मंडप से चंद हाथ पीछे जमीन पर टिकाए और सजदे में गिरकर कुछ पढ़ने लगा। बस मुझे उसका एक लफ्ज सुनाई दिया था, माता रिक्शा करना अपने सेवक की।